सुबह के 4 बजे थे। सन्नाटे को पुलिस के भारी जूतों की आहट और दरवाजा तोड़ने की आवाज ने चीर दिया। लकड़ी के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। इंस्पेक्टर ने कमरे में कदम रखा और टॉर्च की रोशनी सीधे फर्श पर पड़ी। रिया वहां बेजान पड़ी थी। उसके गले पर गहरे निशान थे। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी, फिर अपने हाथों पर गई। मेरी हथेलियां खून से पूरी तरह सने थीं। मैं दीवार से सटकर खड़ा था। मेरे घुटने कांप रहे थे। इंस्पेक्टर ने बंदूक तान दी। उसने चिल्लाकर कहा, हाथ ऊपर करो। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आई। उसने मुझे जमीन पर गिराया और लोहे की हथकड़ी मेरे हाथों में कस दी। उसने मुझे कुर्सी पर धकेल दिया। मेज पर एक फाइल पटकी गई। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम ही यहां थे। अको मैं अपनी सांसें थामे हुए था। कमरे की हवा भारी थी। मैंने फर्श पर पड़े खून के धब्बों को देखा। वे धीरे धीरे सूख रहे थे। इंस्पेक्टर की उंगलियां मेज पर थपथपाने लगीं। टिक टिक की आवाज ने मेरे सिर में दर्द पैदा कर दिया। उसने फाइल खोली और रिया की एक तस्वीर मेरे सामने फेंक दी। तस्वीर देखते ही मेरे दिमाग में पिछली रात की धुंधली तस्वीरें तैरने लगीं। रिया की आवाज गूंजी। वह चिल्ला रही थी, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं है। उसकी उंगलियां हवा में लहरा रही थीं। मुझे याद आया कि मैंने उसे धक्का दिया था। मेज पर रखे पानी के गिलास गिरे और टूट गए। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। अचानक दृश्य बदल गया। मैं एक अंधेरे कमरे में था। मेरा हाथ किसी के गले पर था। उंगलियां सख्त हो रही थीं। सामने वाला व्यक्ति छटपटा रहा था। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पैर जमीन पर रगड़ खा रहे थे। मैंने अपनी उंगलियों के नीचे उस दबाव को महसूस किया। वह घुटन, वह प्रतिरोध, सब कुछ इतना वास्तविक था। मैं पसीने से बतर होकर कुर्सी पर झटके से सीधा हुआ। इंस्पेक्टर मुझे घूर रहा था। अब पर मैंने अपने कांपते हाथों को देखा। क्या वह मैं था? क्या मैंने ही उसे मारा था? मेरे गले में एक गांठ बन गई। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही फंस गए। कमरे की रोशनी मुझे चुभने लगी। मैंने अपनी नजरें चुराईं, लेकिन रिया का चेहरा हर तरफ दिखाई दे रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे अपने हाथ मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने अपने हाथों को मेज के नीचे छिपा लिया। इंस्पेक्टर ने लैपटॉप की स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। स्क्रीन पर नीली रोशनी चमक रही थी। फुटेज में मैं ही था। मैं खड़ा था, लेकिन मेरी हरकतें मेरी नहीं थीं। मेरी आंखें स्क्रीन पर स्थिर थीं। उनमें एक बर्फीला खालीपन था। फुटेज में मैंने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी पकड़ सख्त थी। स्क्रीन पर दिख रहे उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने मेज पर कुछ मेडिकल रिपोर्ट रखी। उन्होंने कहा, यह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। तनाव के चरम क्षणों में तुम्हारा दूसरा व्यक्तित्व तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह हावी हो जाता है। मुझे उस दूसरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जिन्होंने रिया को छुआ था। अब मुझे अपने ही शरीर से डर लगने लगा। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, जैसे कि मैं खुद से ही दूर भागना चाहता हूं। इंस्पेक्टर ने लैपटॉप बंद कर दिया। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन वे कांप रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं और मेरे अंदर कौन पल रहा है। इंस्पेक्टर ने मेज पर एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर पटकी। तस्वीर पर धूल जमी थी। मैंने उसे उठाया। रिया का चेहरा, लेकिन बहुत छोटा, बचपन का। इंस्पेक्टर की आवाज कमरे में गूंजी, रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वह तुम्हारी सगी बहन थी। तुम बचपन से ही यह बात भूल चुके थे। तस्वीर देखते ही मेरे दिमाग में एक तेज दर्द उठा, जैसे कोई बंद दरवाजा जोर से खुला हो। मुझे बचपन का वो दिन याद आया, घर का पिछवाड़ा। मैंने रिया का गला दबाया था। उसकी उंगलियां मेरी कलाइयों पर थीं, जो धीरे धीरे ढीली पड़ रही थीं। वो घुटन, वो डर, वो सन्नाटा, सब वापस आ गया। ये आप यह पहली बार नहीं था। मेरा दूसरा व्यक्तित्व, वो छिपा हुआ हत्यारा, बरसों से मेरे अंदर पल रहा था। वह हर बार जागता था और मैं कुछ नहीं कर पाता था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तस्वीर को अपनी उंगलियों से जोर से दबाया।
रिया की मासूमियत और मेरे हाथों की क्रूरता का सच सामने था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई पीड़ित नहीं, बल्कि एक पुराना अपराधी हूँ। मेरे अंदर का वो दूसरा व्यक्तित्व अब पूरी तरह जाग चुका था। इंस्पेक्टर ने मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे कुर्सी से घसीटते हुए बाहर निकाला। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। गलियारे की दीवार पर मेरी परछाई नाच रही थी। मैंने उसे देखा और पीछे हट गया। वह परछाई मेरी थी, लेकिन उसमें मुझे वह हत्यारा दिखाई दिया। मैं खुद का ही सबसे बड़ा दुश्मन हूं। पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंज उठा। इंस्पेक्टर ने मुझे गाड़ी के पीछे धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। लोहे की सलाखें मेरे सामने थीं। रात का अंधेरा मुझे निगल रहा था। गाड़ी आगे बढ़ी और हम अंतहीन अंधेरे में ओझल हो गए।